हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड BP501T की एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स, जो कि स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं H1 एंटागोनिस्ट। इसमें हमारी टोटल 16 ड्रग है और 3 सिंथेसिस हैं। तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में एंटाहिस्टामिन का पूरा ओवरव्यू दे चुकी हूँ। इसमें हम बेसिकली उनकी स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि जो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है उसमें हमें बस 4 चीज़ें पढ़नी होती है: क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, यूजेस, सार एंड सिंथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो भी नोट्स है हमारे, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे एक लिंक, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, यूजेस, सार एंड सिंथेसिस भी पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं H1 एंटागोनिस्ट के क्लासिफिकेशन से। तो जो H1 एंटागोनिस्ट होता है वो हमारा 2 टाइप्स में होता है: फर्स्ट जनरेशन ड्रग एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में भी हमारी 6 चीज़ें होती हैं, मतलब अगर केमिकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो 6 में होता है। पहले 3 होते हैं हमारे अमीन्स। अमीन्स में इथेनॉल अमीन, इथाइलिन डायमीन, प्रोपाइल अमीन। जो इसकी ड्रग्स मैंने लिख रखी हैं ये आपके सिलेबस की ही हैं, और जो पेंसिल से मैंने टिक कर रखी हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये वाली ड्रग्स आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, या एक आधा आप भूल भी जाते तो इतना सच फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मेन ड्रग्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि डाइफेनहाइड्रामीन, डायमन हाइड्रामिनेट, डाइफिनाइल पायरलीन, क्लेमिस्टीन, डॉक्साइलामीन सुक्सिनेट। इथाइलिन डाई अमीन में कौन सी ड्रग आती है हमारी? ट्रिपल अमीन। प्रोपाइल अमीन में आती है हमारी 2 ड्रग, क्लोरफेनिरामीन, ट्रिपोलिडीन, हाइड्रोक्लोराइड। और एक चीज़ और बता दूँ जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखी है, इन तीनों ड्रग की आपको सिंथेसिस करनी है। और डाइफेनहाइड्रामीन का लास्ट ईयर हमसे पूछा गया था स्ट्रक्चर और यूज 2 नंबर में। फिर आती है हमारी थायाजीन। थायाजीन्स में क्या होती है? फिनोथायाजीन होती है और एक पिप्राजीन होती हैं। ये हमारे ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें 2 ड्रग्स हैं, प्रोमेथाजीन और ट्राइमेप्राजीन। आप देख रहे होंगे जो लास्ट हमारा वो है अजीन, तो वही ड्रग के पीछे आ रहा है, तो जिससे कि आपको याद रहेगा अजीन अजीन, प्रोमेथाजीन, फिनोथायाजीन एंड ट्राइमेप्राजीन। पिप्राजीन में कौन सी आती है? साइक्लाजीन, क्लोरसाइक्लाजीन, मैक्लिजीन, ब्यूक्लेजीन। जो पिप्राजीन होती है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन में भी होती है और सेकंड जनरेशन में भी होती है। सेकंड जनरेशन में सिट्राजीन और लीवोसिट्राजीन के बेसिस पे होती है, और फर्स्ट जनरेशन में हमारी है साइक्लाजीन, क्लोरसाइक्लाजीन, मैक्लिजीन, ब्यूक्लेजीन। फिर आती है हमारी हेप्टेन डेरिवेटिव ड्रग्स। मैंने हेप्टेन का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बता रखा है कि वो होता है डाई बेंजो साइक्लोहेप्टीन डेरिवेटिव, या आप खाली हेप्टेन भी लिख सकते हैं। एजेटिडीन, सिप्रोहेप्टेडीन एंड फिनाडेमीन, ये हमारी 3 ड्रग्स हैं। अगर हम देखा जाए तो फेनाडेमीन होती है वो हमारी प्रोपाइलामीन में आती है, बट मैंने इसको हेप्टेन में इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इट इज़ मोर रिलेटिव टू हेप्टेन डेरिवेटिव्स, तो आप इसको प्रोपाइलामीन में भी लिख सकते हैं। फिर आती है हमारी सेकंड जनरेशन ड्रग। सेकंड जनरेशन में आपको 3 ड्रग हैं, 5 ड्रग हैं टोटल सिलेबस में: सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन, जिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, इसलिए हम सिट्राजीन एंड लिवोसिट्राजीन बोलते हैं। पिप्राडीन में आती है हमारी लोराटिडीन और एस्टामिजोल। ये 5 ड्रग हैं आपके सिलेबस में सेकंड जनरेशन की। ये एक्स्ट्रा मैंने लिख रखा है कि आप अगर आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और एक स्ट्रक्चर और होता है हमारा इसमें, क्रोमोलिन सोडियम। क्रोमोलिन सोडियम का स्ट्रक्चर एक मार्सेल स्टेबलाइजर होता है, जो कि 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर द H1 एंटागोनिस्ट। मैं एक चीज़ और बता दूं, जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन होता है इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर देती है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारा ब्रेन में, तो अगर हमारी ड्रग ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाती है तो उससे क्या होता है, सिडेशन प्रोड्यूस होता है। तो आप कोई सी भी कफ सिरप देखना, उसमें आपको बेसिक सॉल्ट मिलेंगे, क्लोरफेनिरामीन, फेनिरामीन। तो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे सिडेशन प्रोड्यूस करा रही है, नींद प्रोड्यूस करा रही हैं, जो कि हमारे कफ सिरप में मीन जो भी रेनाइटिस होती है, रनिंग नोज होती है, कफ होता है, उसमें बहुत हेल्प करती हैं। और जो सेकंड जनरेशन ड्रग होती हैं ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, जिसकी वजह से सिडेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मीन्स इन ड्रग्स को खाने से आपको नींद नहीं आएगी। तो आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो आप ये ड्रग ले सकते हैं, सिट्राजीन। ये नींद प्रोड्यूस करती है, बट लिवोसिट्राजीन जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है दूसरी, ये नींद प्रोड्यूस नहीं करती, ड्राउजीनेस आपको नहीं होगी। तो ये एक हमारा बेसिक सा डिफरेंस है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में। और एक डिफरेंस और मैं बता दूं आपको कि एंटी हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट, इसका फंक्शन क्या है? इट हैज़ सेडेटिव इफेक्ट, पहला पॉइंट। एंटी एलर्जिक है। अगर आपको एंटी हिस्टामिन वर्ड आ रहा है तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए सबसे पहले कि ये एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, जो कि एलर्जीज में हम लेते हैं। और एंटी एमेटिक, एमेटिक मीन्स नॉजिया या वॉमिटिंग, नॉजिया मीन्स चक्कर आना, वॉमिटिंग इज वॉमिटिंग, एंटी एमेटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट H1 एंटागोनिस्ट, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू।